हम सबको पता है कि भाई हमारी सक्सेस और फेलियर के बीच में जो है वो डेडिकेशन का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और हमारी सक्सेस और फेलियर नहीं, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं, उनकी सक्सेस और फेलियर में भी डेडिकेशन का बहुत बड़ा जो है वो रोल होता है, आपकी डेडिकेशन का। अ, मैं इस छोटे से एपिसोड में बात करने वाला हूँ कि कैसे डेडिकेटेड थिंकिंग और अनडेडिकेटेड थिंकिंग बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकती है आपकी लाइफ के अंदर। तो अगर आप लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसको पूरा एंड तक ज़रूर सुन लीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 दे दीजिएगा। राइट, देखिए होती क्या है डेडिकेटेड थिंकिंग? फोकस्ड uninterrupted thought process directed towards a specific goal। focused uninterrupted thought process directed towards a specific goal। और ये बहुत रेयर हो चुका है। क्यों रेयर हो चुका है? अरे भाई साहब, इतनी डिस्ट्रैक्शन चल रही है ज़िंदगी में, पूछो मत। राइट, अनफोकस्ड पार्शियल थिंकिंग, ये स्कैटर्ड थिंकिंग, टुकड़ों में सोचना, टुकड़ों में काम करना, दिस इज जस्ट वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग योर टाइम एंड एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ को भी आप लोग वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मेंटल कैपेसिटी को भी आप लोग जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। राइट, दो सिनेरियोज आप लोग देखिए जहाँ पे एक पर्सन क्या करता है, एक व्यक्ति जो है वो, उसका कोई क्लियर फोकस नहीं है, उसके पास जो भी काम आता है वो उठा लेता है, उसने कुछ डिफाइन ही नहीं कर रखा मैं कब क्या काम करूंगा, उसने कुछ डिफाइन ही नहीं कर रखा वो कभी भी कोई उसको कांटेक्ट कर सकता है। मैं समझता हूँ कुछ वर्क प्रोफाइल्स ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ पे किसी को कभी भी कोई कांटेक्ट कर सकता है, उसे पूरे दिन जो है मल्टीपल लोगों से जो है बातचीत करनी पड़ती है, बट फिर भी क्या वो अपने दिन में सुबह या शाम कुछ ऐसे समय निकाल सकता है जहाँ पे वो डेडिकेटेड थिंकिंग कर पाए? राइट, और क्या वो अपने दिन को भी कुछ ऐसा मैनेज करने के बारे में सोच सकता है? आपको ही सोचना पड़ेगा और कोई आगे नहीं सोचेगा, जहाँ पे वो क्लियर फोकस के साथ काम कर पाए। राइट, तो जब तक आप खुद की लाइफ का चार्ज नहीं लेंगे ना, खुद के काम करने का चार्ज नहीं लेंगे, तब तक आपका चार्ज कोई और लेता रहेगा। राइट, और कोई और से मेरा मतलब है कि वो आपके जूनियर्स ही होंगे, वो आपको परेशान करते रहेंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आपके साथ काम करने वाले लोग ही होंगे, वो आपको परेशान करते रहेंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आप और आपने उनको गाइड भी करना है, बट आपको समय निकालना पड़ेगा कि उनके लिए एक डेडिकेटेड टाइम है, और आपका जो मेन गोल है, आपका जो मेन रोल है, उसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम है। राइट, और क्या हम लोग बातचीत कर सकते हैं? देखिए, आपको कुछ भी करना है, आप लाइफ में, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सॉफ्टवेयर को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आप सॉफ्टवेयर को तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब आप उसके लिए डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा फोकस होकर निकाल रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं कि अच्छा आज बात हुई है, आज तो काम कर लिया, फिर 10 दिन बाद उठाऊंगा, फिर 10 दिन बाद उठाऊंगा, फिर 10 दिन बाद उठाऊंगा, तो लड्डू कर पाओगे तुम लोग। राइट, आप एक बुक लिखना चाहते हैं, आप आज आपकी बात हुई है, आज आपने कुछ लिख दिया, ओके, लेकिन उसके बाद 15 दिन कुछ नहीं लिखा, आपका फ्लो ही नहीं बनेगा। डेडिकेटेड थिंकिंग हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग फ्लो। रिपीट आफ्टर मी, डेडिकेटेड थिंकिंग हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग फ्लो। आप है क्या कि आपके पास जो है वो समय लिमिटेड है, आपके पास काम बहुत सारे हैं, आप एक काम उठाते हैं, उसे भूल जाते हैं, फिर उसके बाद उसे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उठाते हैं। ये गलत है। आपको, अगर आपने एक काम उठाया है तो आप उस काम पे डेली बेसिस पे कुछ समय दीजिए और देखिए कैसे जो है आपकी जो वर्किंग है वो कंपाउंड करने लग जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें ब्रेक दे देंगे तो वैसे वो वर्किंग बेकार हो जाएगी। ओके, आपको क्या करना चाहिए डेडिकेटेड थिंकिंग के लिए? बहुत सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स जो है आपको असाइन करने चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ कीजिए। हर सेशन का एक, हर दिन जो आप लोग स्पेसिफिक टाइम स्लॉट सेट कर रहे हैं उसका एक गोल बनाइए कि ये मेरा गोल है, सेशन में ये अचीव करने वाला हूँ। राइट, और उसके बाद आपके जो बाकी चीज़ें आप उन पे भी फोकस करिए, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम अपने उस प्रोजेक्ट के लिए सेट कीजिए जो आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट, देन उसके बाद यही है कि आप लोगों को डेडिकेटेड थिंकिंग करके अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए। अनस्कैटर्ड थिंकिंग करिए। स्कैटर्ड थिंकिंग अगर आप लोग करेंगे, स्कैटर्ड वे में अगर आप लोग काम करेंगे तो कुछ सब्सटेंस अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ ना बढ़िया अचीव नहीं कर पाएंगे, जिससे अल्टीमेटली आप लोग कभी भी जो है वो अपनी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत सारे पैसे कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है बहुत अमीर बनो, बट आप सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। और जब आप सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे तो आप हमेशा अपने आप से परेशान रहोगे, अपने आसपास वालों को परेशान करोगे। आप नोटिस कीजिएगा जब आप डेडिकेटेड काम करते हैं आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कितना ज़्यादा होता है ना? आप कितना एंजॉय करते हो उस मूवमेंट को। और यही जब आप पूरा दिन बैठे रहते हो, इधर के काम उधर के काम, ये काम वो काम, कुछ सब्सटैंशियल अचीव नहीं कर पाते हो, तो कितना आप लोग लो फील करते हो, है ना? तो बस इस बात से
कुछ सीखा है तो उसे इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें चैट बॉक्स में, ताकि मैं भी कुछ सीख पाऊँ और मैं भी उसको अप्लाई कर पाऊँ। मैं थोड़ी जो बातें करता हूँ, ये सारी बातें मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा होता हूँ, वही बातें मैं आप लोगों से करता हूँ। और आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी उससे कुछ सीख पाऊँ, है ना? चलिए।